ऐसा करते हैं, नदी के उस पार इन मूर्तियों को रखवा देते हैं। और जो भी पंडित लोग तो अपने शास्त्रों को पढ़ के, अपने मंत्रों को पढ़ के इन मूर्तियों को बुलाओ। अगर इनके कहने से मूर्तियां यहाँ आ जाती हैं तो समझ लेंगे कि भाई ये सच्चे हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान अच्छे आचरण करता है, अच्छे काम करता है, दूसरों को सुख देता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक बन जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, और अगर दुख आ गया तो दुख ठहर नहीं सकता। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान बुरे कर्म करता है, बुरे आचरण करता है, दूसरों को हमेशा दुख देता है, तकलीफ देता है, उस व्यक्ति का जीवन हमेशा कष्ट में रहता है, हमेशा दुख में रहता है। और महाराज ने बताया कि अगर हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसकी बजाय अगर हम नाम दान ले लें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अगर वो कुसंग में बैठते हो, बुरे लोगों के साथ बैठते हो, जीवन बर्बाद चला जाएगा। गिरिए पर्वत शिखर से पड़िए धरती मजार, दुष्ट संग ना कीजिए डूबे काली धार। दुष्टों का जो संग करता है वो चाहे कितने सत्संग सुनो, कितने नाम का ओट लो, कितनी भक्ति की डींग मारो, कितनी वो कहो मैं सुमन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, चिंतन करता हूँ, बेकार है। उसका बाप भी नहीं तैयार सकता। संग जिस इंसान का खराब है उस इंसान का कभी भला नहीं हो सकता। दुष्टों का संग त्यागो, संतों का संग करो। महापुरुषों के संग से बड़े बड़े पापी पार उतर गए। कर्मा कुबड़ी जैसी पार उतर गई, वेश्या भांडली जैसे पार उतर गई, सजन कसाई जैसे पार उतर गए। हम तो उन जैसे कर्म भी नहीं किए, हमने छोटे मोटे पाप किए होंगे। वो तो छोटे मोटे पाप तो घड़ी दो घड़ी के सुमन से ही दूर हो जाएंगे जयमल सिंह। हम तो ऐसे पापी भी नहीं हैं उन जैसे कर्म किए हों। ना हमने कत्ल किए, ना हमने चोरी डाके डाले, ना किसी को हमने इतना दुख दिया। फिर हमें डर और भय किस बात का? इसलिए मन को साधो। मन को जब साध लेता है गुरु के चरणों में जोड़ दो। गुरु के चरणों में जिसने मन को जोड़ दिया, इसीलिए गुरु को जरूरत नहीं थी बड़े जोर शोर से बड़े हा हुल्ला करते कहते हैं तन भी गुरु का, मन भी गुरु का और धन भी गुरु का। गुरु को देते हुए जान निकलती है। गुरु क्या करेगा उनका? गुरु को धन की जरूरत है, क्या करेगा गुरु? व्यापार करेगा। कोई बिजनेस करता हो तो गुरु को धन दे दो, लेकिन वो बिजनेस से फिर उसको बर्बाद कर देगा। वो बिजनेस उसको फिर जेलों में बिठा देगा। क्यों करे ऐसा काम? बिजनेस करो तो नाम का करो, भक्ति का करो, जीवन संभालने का करो। व्यापार करो तो जीवों के कल्याण का करो। अगर है धन तो भूखे गरीब को दो, भंडारे लगाओ। भक्ति का सही मार्ग ये है। पाप का पीछा तो पाप में लगेगा भाई। देवी से दे, देवता से दे। क्यों से दे? तू कर्मा का माड़ा। जो कर्म का माड़ा है, जिन्हें माड़े कर्म कर रखे हैं, उन्हें देवी देवता से देंगे भाई। जब देवी देवता ने पूजन लाग रहे हमें, सब तो बड़े देवे ने, तो फिर हमने बताओ किस तरह वो चीज से जाएंगी। और वो सबसे बढ़िया देवा कौन से? नाम है। नाम में सब आ जाते हैं। नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गए पढ़ते चारों वेद। जो वेद का भेद नहीं जानता उसको पढ़ने से क्या हो जाएगा? इसलिए वाणी भी थोथी कह दी। जिन वाणियों में भी दम नहीं, थोथी हैं वो। तो आज उस महापुरुष की जीवनी हमें इन शिक्षाओं के माध्यम से बताती है कि इन सब पाखंडों को त्याग के, आपस के जो भेद हैं, ऊंच नीच के, जाति पाति के, छोटे बड़े के, उनको छोड़ के अपने मन की बुराइयों को मिटाओ और प्रभु की भक्ति की ओर जब लगाओगे, मन पवित्र होता चला जाएगा, सब कुछ होता चला जाएगा। ज्यादा बात तो कितने उन्होंने करिश्मे किए, जिन्होंने उनके साथ धोखा किया, शिकायत की, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। उन्होंने तो प्रभु के सामने ये कही कि इनकी मलिन बुद्धि है, उस बुद्धि को ठीक करो। मालिक मुझे तेरा आसरा है। मूर्तियों तक को नदी की दूसरे पार से इस पार उन्होंने अपनी ताकत से बुला दिया। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बुलाई ना, कहने लगी ये तो मेरे मालिक ने बुला दी।
जिसका आसरा ले लेते हो वो तुम्हारी पल पल में रक्षा करता है। लेकिन धोखा तो ये है ना कि हम सच्चे मन से उसका आसरा सहारा पकड़ते ही नहीं है। जब आसरा नहीं लेते, क्या हुआ कि एक बार, बातें तो अनेक हैं, एक बार उन पंडितों ने कहने लगे कि रविदास जी गलत करते हैं कि इन्होंने मूर्तियां भी रख रखी है और मूर्तियों का खंडन भी करते हैं। ये कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा और ये बेकार है, ये निर्जीव की और ये मूर्ति पूजा करते हैं पंडित लोग। नवाब मुसलमान था, उसके पास जाके शिकायत कर दी पंडितों ने कि देखो ये करता है। रविदास जी से कहने लगे, बुला लिया, उनको अच्छा मौका मिल गया कि एक और पंडित है, एक और रविदास है, इनकी दोनों की आपस में टक्कर होगी, उनको तो चाहिए यही था। रविदास जी से कहने लगे कि बोलो भाई। तो उन्होंने, नवाब ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, नदी के उस पार इन मूर्तियों को रखवा देते हैं, और जो भी पंडित लोग तो अपने शास्त्रों को पढ़ के, अपने मंत्रों को पढ़ के इन मूर्तियों को बुलाओ। अगर इनके कहने से मूर्तियाँ यहाँ आ जाती हैं तो समझ लेंगे कि भाई ये सच्चे हैं। अगर रविदास जी के कहने से आ जाती हैं, ये अपनी भक्ति के बल से दिखा देंगे तो इनको बड़ा मान लेंगे। अगर नहीं आती हैं तो दोनों झूठे हो, दोनों पाखंडी हो। पंडितों ने कह दिया मंजूर है हमें। रविदास जी बोले जी इनको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। बोले चलो। लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। मूर्तियां नदी के उस पार रखवा दी गई, काफी दूर सबको दिखाई दे रही। पंडितों से सबसे पहले कहा गया कि तुम अपने मंत्र पढ़ो। उठा रखे शास्त्र, बड़े बड़े मंत्र पढ़े गए, घंटों तक बोले गए। बहुत मंत्र पढ़ने के बाद भी जब घंटे 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए, तो मूर्तियां टस से मस नहीं हुई। जब मूर्तियां टस से मस नहीं हुई, बोले भाई ये तो हिली तक नहीं, तुम तो कहते थे कि मूर्तियों को यहाँ ले आएंगे। रविदास जी की तरफ इशारा किया, रविदास जी को कहने लगे, बोले जी मेरी तो इतनी ताकत कहाँ है। वो तो उसी टाइम जब कहते ही और अपने समाधि लगा के बैठ के और कहने लगे कि हे मालिक मैं कुछ जानता नहीं, आपकी जो मर्जी। वो कहने लगे मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बुला दूंगा, हाँ मेरे राम की अगर मर्जी होगी तो आ जाएंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं आएंगी। लेकिन जिनका दिल सच्चा था, मन की एकाग्रता थी, भक्ति जिनकी सच्ची थी, क्योंकि जिन्होंने 9 करोड़ी लाल तक को नहीं परखा, देखा ही नहीं आंख उठा के। एक बार एक साधु 9 करोड़ का लाल दे के चला गया उनको, और साधु क्या था, परमात्म रूप की शक्ति थी। वो आके कहने लगे, क्योंकि घर वालों ने अलग कर दिया था, एक झोंपड़ी बांध के जूती गांठने का काम करते थे। संत जिस हालात में पैदा हुए अपना काम करके खाया, सब ने अपना काम। जुला जाति से कबीर साहब थे, उन्होंने खड्डी बनी और गीत गाए गए, ताना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम। रविदास जी अपनी जूती गाड़ते हैं और गाता है कि साधो भाई कौन चाम से न्यारा। लखमा माली था, वो अपने पेड़ पौधे लगाए, बाग बगीचे लगाए, वो उनमें मस्त रहते, काम किया उन्होंने। धन्ना भगत जाट था, खेती का काम किया। कहते हैं कि बेल बोधी तुम्बियों की तुम्बियों में ज्वार होगी, लेकिन वो भी लोगों ने उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दी कि ये कभी हुआ थोड़ा है कि तुम्बे की बेल और उसमें ज्वार हो जाए, नहीं। लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या किया कि वो बीज उसको ज्वार का दे के भेजा धन्ना भगत को। पत्नी से डरता था। अब ज्वार तो उसने क्या करी कि साधुओं में बांट दी, भंडारा लगा दिया, साधु मिल गए थे। अब बीज क्या बोए, वो बीज कुछ मिला ही नहीं। तो तुम्बे बोए हुए थे, उसके पुराने बीज पड़े थे, वो बिजोटिए में डाल लिए और बोने लगा, तो बीज उसमें से बोता हुआ दिखाई दिया कि हाँ ये बीज बो रहा है। वो बीज बो दिए तुम्बे के सारे। वो जो ज्वार की बजाय बेल पैदा होगी सारे खेत में। घरवाली ने देखा ये क्या हो गया, बोला कि मैं क्या करूं, परमात्मा की मर्जी। लेकिन परमात्मा ने तो देख लिया कि भगत तेरा है, इसकी हानि थोड़ी होने देते हैं, भगत की बेइज्जती नहीं होने देते। इतने बड़े बड़े तुम्बे लगाए, बेलों से पूरा खेत भर गया। बड़े बड़े तुम्बे जब लगे, वो तुम्बे को बेचने लगे, तो एक तुम्बे का वजन धड़ी के बराबर हुआ और वो ज्वार के बराबर बिके। तो इसलिए धड़ी धड़ी के तुम्बे वो यूं कहे गए। ये बात कई बार हम ना समझी में कह देते हैं। बोला कि झूठे बेर भीलनी के खा गया। भीलनी ने झूठे बेर थोड़े दिए थे, भीलनी ने ये तो किया था, झाड़ियों के बेर चखे थे कि इसके मीठे तो होंगे तो लेके जाऊंगी, खट्टे होंगे तो नहीं लेके जाऊं। उनको झूठे ही बना दिए, झूठे नहीं लेके गई थी वो।
हाँ, उस बेरी के चखे थे भाई, मीठी बेरी के बेर हैं तो तोड़ के लेके आई। लेकिन हम तो लकीर के फकीर हैं, एक बात सुन ली उसी को बकना शुरू कर दिया उसी तरह से। लेकिन बात अब तो रविदास जी की मैं वो पूरी करना चाहता था। रविदास जी अपने आराम से शांत चित होकर बैठ के उन्होंने ध्यान लगाया, भूल गए अपने आप को, और प्रभु से बेनती की कि मालिक ये आपका ही है कि गलत है सही है, मैं तो कुछ जानता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है, आपकी मर्जी हो तो कर देना। थोड़ी देर के बाद में उनका तो ध्यान लगता है, उधर से नवाब को कहने लगे, पास में बैठने वाले बोले जी मूर्तियाँ हिलती तो दिखाई देती हैं। अरे मूर्ख कहते उनसे नहीं हिली, इतने बड़े बड़े पंडित इतने उन्होंने वो किए, कहाँ हिलती हुई दिखाई। थोड़ी देर में नवाब भी कहने लगे हाँ हिलती तो हैं। इतनी देर में देखते हैं काशी के सारे मंदिरों में घंटियां बजनी शुरू होगी, घड़ियाल बजने शुरू हो गए अपने आप, सब मंदिरों में घड़ावल घंटा सब आवाज आने लगी, और सारी की सारी मूर्तियां चल के नदी को पार करके वहां पास में आ गई। जब पास में आ गई, नवाब ने देख कर पंडितों ने सब ने जो है इस चीज़ का लोहा माना, और जब रविदास को माना कि हाँ भाई ये भक्ति में श्रेष्ठ हैं और ये बिल्कुल सच्चे हैं और ये सब आडंबर है। इसीलिए संतों के साथ हर वक्त में ऐसा हुआ है। बात यह है जब सच्चे बन के चलते हो तो तुम्हारी सहायता करने के लिए परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो शक्ति दूर होती नहीं है, दूर तो हमने विचार से अपने ख्यालात से हमारे जो हमने संस्कार बना लिए हैं झूठ के पाप कर्म के, वो सच्ची और अच्छी बातों को नहीं हमारे अंदर पैदा होने देते, हमारी श्रद्धा और विश्वास को डिगा देते हैं। और वो पैदा होगी एकाग्रचित होकर जब नाम का सुमरण करोगे। जब भी सुमरण में आप बैठते हो, मैं बताता हूँ सीधा रास्ता, ये ना कहो कोई भी नहीं होता, मैं कह बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, जो भी तुम्हारे से कोई कर्म हुआ है, कैसा भी किया है, कितना भी दुख है सुख है, तुम अपने ढंग से तरीके का खाओ, सादा भोजन अच्छा भोजन खाओ, शरीर स्वस्थ रखो, बुरी विचार और बुरे ख्यालात से बचो। नाम के लिए जब बैठते हो तुम ध्यान लगाने के लिए, तो इतने एकाग्रचित हो जाओ, घंटे 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन 5 मिनट जब बैठते हो तो आपको ये तक पता नहीं होना चाहिए कि आप बैठे भी हो। आपको ये याद नहीं होना चाहिए कि आप कौन हो, क्या करते हो, नहीं, एक ही लो उसमें लग जाएगी। ना तो उस नाम को जोर जोर से बोलने की जरूरत है, ना किसी को सुनाने की जरूरत है, ना कहने की जरूरत है। अपने आप को आत्म साक्षात्कार करने के लिए अंदर में सिमट जाओ। जब अपने आप में सिमट जाओगे, निर्विकल्प होके, ख्यालात से भी अपने आप को खाली कर दोगे, अगर 5 मिनट के लिए भी तुम ऐसा ध्यान लगाओगे तो मैं कहता हूं सब तुम्हारे जितने भी तकलीफ परेशानियां हैं मिनटों में गायब हो जाएंगी। वो गायब क्यों हो जाएंगी? ज्ञानी आदमी को पता लग जाता है, शोर तो मूर्ख लोग मचाया करते हैं। ज्ञान यही तो है कि उसको समझ आ जाएगा कि ये कष्ट ये दुख ये क्यों है तुझे, और जब पता लग जाता है वो शिकायत नहीं करता। उसके नियम में हेरा फेरी नहीं है, पक्का नियम है, उसका कानून अटल है, बदलता नहीं है वो किसी के लिए भी। हम बदलते हैं, पल में तोड़ा पल में मासा, पल में कुछ होते हैं, पल में, क्योंकि मन के खेल में पड़े हुए हैं। इसलिए कहा कि मन को गुरु के अधीन करो, और जब गुरु के अधीन कर दोगे तो गुरु तुम्हें डिगने नहीं देगा, इस मन को हिलने नहीं देगा, वहीं रखेंगे, बाहर नहीं जा सकता कहीं भी। जब वो अंदर में बैठा हुआ है, मन भी अंदर में बैठा है, वो मन भी बाहर नहीं निकल सकता। मन तो ऐसा तोता है, इस पिंजरे के अंदर जो बंद है ना, यो पिंजरे को ही लेके उड़ेगा, जब उड़ेगा जब वे अकेला वो भी नहीं जाता बाहर। तो भाई राधा स्वामी जी, आपको इस दिन के लिए फिर से मैं कहूँगा, महापुरुषों के जीवन पे संकल्प लेके जाना चाहिए कि अगर अब तक भी हम नाम लेके भक्ति के मार्ग में नहीं चले हैं तो हमें वो प्रयास करना चाहिए जो मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया। चाहे 5 मिनट के लिए बैठना शुरू कर देना, निर्विकल्प और ख्यालों से रहित होके, सब विचारों और बातों को छोड़ के 5 मिनट भी अगर तुम ध्यान में बैठोगे तुम्हारा 5 घंटे के बराबर काम करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपकी मन को शक्ति दे, भक्ति में लगाए, अच्छे काम करो, समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दो, जो समाज में बुराइयां हैं उनको मिटाओ, आपसी भेदभाव खत्म करो,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ध्यान दो, सफाई रखो। जितनी भी दूसरी चीजें, जीवों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर दया करो। पेड़ों की कटाई ना करो। पेड़ों को अपनी संतान की तरह से मानो। जितना हो सकता है ज़्यादा पेड़ लगाओ। पर्यावरण को शुद्ध और अच्छा रखेंगे। पानी को बचाओ, बर्बाद ना करो। पानी बहुत बर्बाद हो रहा है और मैं कहता हूँ आगे आने वाला टाइम ऐसा होगा कि पानी पीने के लिए भी नहीं रहेगा। दुनिया के कुछ एक देश ऐसे हैं कि जिनमें कुछ पानी बचा है जो पीने लायक है, नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद देख लेना पीने को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम वातावरण को सुधारने में, पानी का संरक्षण करने में, पेड़ लगाने में, बेटियों पे जो अत्याचार जुल्म होता है उस को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमारा समाज ऊंचा उठेगा, हमारे घरों में आपस में प्यार बढ़ेगा, शांति रहेगी और मानवता का कल्याण होगा। सबको आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी, सत्संग में महाराज ने बताया कि हमें हमेशा अच्छा खान पान रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह खान पान खाएंगे हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो हमारे विचार बिल्कुल शांतिपूर्वक हो जाएंगे, और अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं तो उससे हमारे विचार है वो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो कृपया खान पान का स्पेशल ध्यान रखें। और जैसा कि महाराज ने बताया कि हमें सिर्फ नाम दान लेना चाहिए, उसके बदले में हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर हम सच्चे मन से नाम लेते हैं तो नाम किस तरह हमारे जीवन को पार कर देता है, ये सब बातें महाराज ने सत्संग में बताई है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सरल और सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।